हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी क्या है और इसके विशेषताएं यानी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी आप लोग इसमें जानने वाले हैं और साथ ही साथ 5 पिलर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और एट लास्ट आपको मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। पर्सनालिटी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लैटिन लैंग्वेज के शब्द पर्सोना से हुई है। ठीक है, PERSONA पर्सोना। जैसा कि आप जानते ही होंगे पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, और व्यक्तित्व ही किसी व्यक्ति का पहला परिचय होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी ही किसी व्यक्ति का पहला परिचय होता है। व्यक्तित्व के माध्यम से किसी व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, रुचि, क्षमता इत्यादि का पता चलता है। प्रत्येक व्यक्ति में, हर एक पर्सन में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं, होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन गुणों का योग ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है? हर एक व्यक्ति में कुछ ऐसे विशेष गुण यानी खास मेरिट्स पाए जाते हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों का योग व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। क्लियर? व्यक्तित्व व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाता है। व्यक्तित्व विकास के 5 स्तंभ, 5 पिलर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 5 विकास के स्तंभ होते हैं। व्यक्तित्व विकास के 5 स्तंभ होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? इंट्रोस्पेक्शन, सेकेंड इज स्व मूल्यांकन, तीसरा है सेल्फ अप्रेजल, चौथा है सेल्फ डेवलपमेंट एंड द 5th वन इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्लियर? एक एक करके हम लोग जानेंगे ये सारे स्तंभ के अर्थ क्या है। इंट्रोस्पेक्शन, इसको हिंदी में कह सकते हैं आत्मनिरीक्षण। इसमें व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहारों, थॉट्स एंड बिहेवियर के बारे में सोचता है और उनका विश्लेषण करता है। ठीक है, यानी वो अपने थिंक एंड एनालाइज करता है किसके बारे में? थॉट्स एंड बिहेवियर्स के बारे में। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट, जिसे हम लोग स्वमूल्यांकन कह सकते हैं हिंदी में। सेल्फ असेसमेंट में व्यक्तित्व के 5 बड़े आयामों, 5 बिग डायमेंशंस को एसेस किया जाता है, यानी आकलन किया जाता है। 5 बड़े आयामों का आकलन किया जाता है। ठीक है, बिग 5 डायमेंशंस को एसेस किया जाता है। ये 5 डायमेंशंस क्या है? 5 आयाम। भावनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी, बाहिर्मुखिता यानी कि एक्सट्रावर्जन। थर्ड डायमेंशन है ओपननेस यानी खुलापन। चौथा है एग्रीएबलनेस यानी सहमतता और 5वां है कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कर्तव्य निष्ठा। व्यक्तित्व विकास का तीसरा स्तंभ होता है सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में व्यक्ति अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यानी अपने ताकत और कमजोरी का आकलन करता है। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू एसेस वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। द 4th पिलर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म विकास। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास का चौथा स्तंभ है सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्म विकास। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, सेल्फ डेवलपमेंट जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सचेत होकर खुद को सुधारने का कार्य करता है। सेल्फ डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली इम्प्रूविंग योरसेल्फ इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। इसमें व्यक्ति अपने विकास यानी डेवलपमेंट के लिए अपनी व्यक्तिगत कौशल, प्रतिभा और ज्ञान को बढ़ाने और निखारने की कोशिश करता है। सेल्फ डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति पर्सनल स्किल, कॉम्पिटेंसीज, टैलेंट्स और नॉलेज को बढ़ाता है, इस पे काम करता है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के लिए 5वां स्तंभ जो है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आत्म परिचय। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में दूसरों को बताता है। इस प्रोसेस में यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस मतलब कि आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है, व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और नए लोगों से मिलने के लिए उसकी योग्यता को बढ़ाता है, अपने झिझक को कम करता है और खुद को सही से दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है और अच्छी तरह से बातचीत करता है। एक प्लेजेंट कॉन्वर्सेशनल
एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, यानी एक सुखदायी बातचीत माहौल बनाता है, वातावरण बनाता है, यानी अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करता है, ठीक है, तथा एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन पहला प्रभाव बनाता है। एक अंग्रेजी की कहावत है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। तो इस पर व्यक्ति काम करता है कि व्यक्ति दूसरों के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करे, ना, प्रस्तुत करे। इस प्रकार इन पांचों स्तंभों से, इन पांचों पिलर्स को फॉलो करते हुए आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का अच्छे से विकास कर सकते हैं। अब तक आपने जाना कि पर्सनालिटी क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है, और व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। व्यक्तित्व विकास के 5 स्तंभ, 5 पिलर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जब तक आप पर्सनालिटी नहीं समझते तब तक आप उसका विकास कैसे कर सकते हैं ना। किसी तथ्य पे या फिर किसी चीज़ पर अगर आपको काम करना है तो उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसलिए पर्सनालिटी मैंने आपको पहले बताया, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 5 पिलर्स बताए जिसके ज़रिए आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। अब आप जानेंगे पर्सनालिटी में क्या क्या खासियत होती है, विशेषताएँ होती है, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको पर्सनालिटी ट्रेट्स और हिंदी में कहेंगे व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताएं जो है इसमें आती है गतिशीलता यानी मोबिलिटी, सेकंड वन इज समायोजन की योग्यता यानी एडजस्टेबिलिटी, ठीक है, थर्ड वन इज आत्मचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस, और चौथा है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, पांचवा है अनुपमता यानी एक्सीलेंट, सिक्स्थ वन इज दृढ़ता यानी स्ट्रांगनेस, एंड सेवेंथ वन इज गोल डायरेक्टेडनेस, लक्ष्य निर्देशित। आठवां है इसका खासियत विशेषता फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, नवा है सोशेबिलिटी यानी कि सामाजिकता, 10वीं विशेषता है इसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर दृढ़ इच्छा शक्ति, और 11वीं विशेषता है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, और 12th नंबर इसका ट्रेट है व्यक्तित्व की विशेषताओं की साइकोमैटिक मनोदैहिक, ठीक है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक मनोदैहिक जीव है, साइकोमैटिक है, ठीक है, मनुष्य साइकोमैटिक होता है। इसलिए एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मैंने प्रिपेयर किया है। ये इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं लैटिन, फ्रेंच या फिर जर्मन। तो पर्सनालिटी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जो व्यक्ति दूसरों का नेतृत्व करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिनेता या फिर नेता। तो दूसरों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो होता है वो नेता कहलाता है, ठीक है, अभिनेता नहीं कहलाएगा, ठीक है, नेता कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मनुष्य किस प्रकार का जीव है। मैंने आपको बताया था अभी भी लेक्चर में, मनुष्य किस प्रकार का जीव है, मनोदैहिक है, ठीक है, साइकोमैटिक है, मनुष्य एक साइकोमैटिक जीव है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से बना है। इसके ऑप्शंस दिए हैं पर्सोना, टेम्परामेंट, कैरेक्टर या फिर ब्यूटी। तो पर्सनालिटी शब्द जो है ये बना है पर्सोना से, ठीक है, इसका अर्थ होता है मुखौटा। किसी व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, रुचि, क्षमता इत्यादि का पता चलता है व्यक्तित्व के द्वारा या फिर उसके पहनावे के द्वारा। तो किसी व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, रुचि, क्षमता इत्यादि का पता उसके व्यक्तित्व के द्वारा चलता है, ठीक है, व्यक्तित्व के द्वारा व्यक्ति के चरित्र, रुचि, क्षमता का पता चलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास के कितने स्तंभ है। अभी मैंने आपको बताया था ना सारे स्तंभ एलेबोरेट करके, ये व्यक्तित्व विकास के 5 स्तंभ होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 7th नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति अपने बारे में दूसरों को बताता है किस में, इंट्रोस्पेक्शन में या सेल्फ अप्रेजल में या सेल्फ इंट्रोडक्शन में। तो व्यक्ति अपने बारे दूसरों को बताता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का आकलन करता है, एसेस करता है किसमें, सेल्फ अप्रेजल में या फिर इंट्रोस्पेक्शन में। तो इंट्रोस्पेक्शन जो होता है आत्मनिरीक्षण, इसमें व्यक्ति क्या करता है अपने विचारों और व्यवहारों के बारे में सोचता है और उनका विश्लेषण करता है, ठीक है। लेकिन सेल्फ अप्रेजल जो है इसमें व्यक्ति अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का आकलन करता है। इट इज द एबिलिटी टू एक्सेस वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो द करेक्ट आंसर इज सेल्फ अप्रेजल। क्लियर।
व्यक्ति अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का आकलन किस में करता है? सेल्फ अप्रेजल में। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आंसर्स, MCQ भी और कुछ सब्जेक्टिव भी बता दिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।